नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है किसी को दुख पहुंचाने का परिणाम सुखद नहीं होता। एक गांव में एक बुढ़िया अपनी बेटी और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया दोनों को समान भोजन देती और दोनों से समान काम करवाती थी। दोनों ननद भाभी सहेलियों की तरह रहती थी। दोनों में अंतर केवल इतना था कि बहू अपना काम पूरी ईमानदारी से करती थी, जबकि बेटी आफत टालती थी। माँ इस बात के लिए उसे कई बार टोक भी चुकी थी और बार बार उसे अपनी भाभी से सीख लेने के लिए कहती थी, लेकिन उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। एक बार गर्मी के मौसम में लगातार कोल्हू में जूते जूते बैल थक गए। बुढ़िया समझ गई कि बैल प्यासे हैं, लेकिन घर में बैलों को पिलाने लायक पर्याप्त पानी ना था। बैलों की प्यास बुझाने का एकमात्र साधन था उन्हें तालाब तक ले जाना। तालाब गांव से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर था और जेठ के महीने की भरी दोपहर में बैलों को तालाब तक ले जाकर पानी पिला लाना अपने आप में बड़ा दूभर कार्य था। तपती दोपहर में बैलों को लेकर बहू को भेजे या बेटी को, इस बात को लेकर बुढ़िया दुविधा में पड़ गई। अंत में सोच विचार कर उसने एक युक्ति निकाल ही ली। उसने बहू और बेटी दोनों को प्रलोभन देते हुए कहा कि वे एक एक बैल को पानी पिलाकर ले आएं और दोनों में से जो भी पहले पानी पिलाकर लौटेगी उसे गर्मा गर्म हलवा खाने को मिलेगा। हलवे का नाम सुनते ही दोनों के मुंह में पानी भर आया। बहू और बेटी दोनों ही अपने अपने बैल को लेकर तालाब की ओर चल पड़ी। बहू बिना कुछ सोचे अपने बैल को हाके जा रही थी, जबकि बेटी का खुराफाती दिमाग बड़ी तेजी से इस दुरहा कार्य से बचने का कोई उपाय तलाश रहा था। अंत में वह भाभी से बोली कि दोनों अलग अलग रास्तों से जाते हैं, देखते हैं तालाब पर कौन पहले पहुंचता है। सीधी साधी भाभी ने चुपचाप हामी भर दी। बेटी को तो रह रहकर घर में बना गरम गरम हलवा याद आ रहा था। ऊपर से गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उसका तालाब तक जाने का मन ही नहीं कर रहा था। अचानक ही उसे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। वह सोचने लगी, जानवर भी क्या कभी बोल सकता है? किसे पता चलेगा कि मैंने बैल को कभी पानी पिलाया या नहीं? माँ से जाकर कह दूंगी कि पिला लाई बैल को पानी। यह सोचकर उसने बैल को घर की दिशा में मोड़ दिया। बेचारा प्यासा बैल बिना पानी पिए ही घर की ओर चलने लगा। बेटी को देखते ही माँ ने प्रसन्न होकर पूछा, बेटी पिला लाई बैल को पानी? हाँ माँ, कहते हुए वह सीधे हलवे की ओर लपकी और चटकारे ले लेकर हलवा खाने लगी। खूंटे पर बंधा प्यासा बैल उसे मजे से हलवा खाते देख रहा था, लेकिन वह बेजुबान कुछ बोल ना सका। प्यासे बैल के थोड़ी देर में ही प्राण पखेरु उड़ गए। मरते समय उसने लड़की को शाप दे दिया, जैसे तूने मुझे पानी के लिए तरसाया है, वैसे ही सृष्टि पर्यंत तू भी चातक पक्षी बन बूंद बूंद पानी के लिए तरसती रहेगी। कहते हैं कि लड़की बैल के शाप से उसी समय चातक पक्षी बन गई और पानी के लिए तरसने लगी। ताल तलैये पानी से भरे थे, लेकिन उसे उनमें जल के स्थान पर रक्त ही नजर आ रहा था। तब से वह आसमान की ओर टकटकी बांधे आज भी चिल्लाती रहती है, सरगा दीदा पानी दे, अर्थात आसमान भाई पानी दे, पानी दे।